प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंदની જયંતિ માથે 25વા રાષ્ટ્રીય યુવા મહોત્સવનું કર્યા ઉદ્ઘાટન। યુવાવાસુ આત્મનિર્ભરતાને બઢાવો દેવા વોકલ ફોર લોકલને પ્રમોટ કરવાનું કર્યા આહવાન। प्रदेश भर में युवा महोत्सव माथे हो रहा है कि आयोजन राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वामी विवेकानंद जयंती माथे प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनावां। सेना अध्यक्ष जनरल M.N. नरवणे आज सालाना प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। वणा कया लाडला 2 वर्षा में हालात रिया चुनौतीपूर्ण। अलवर शहर में बीती रात एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पीड़िता सु की मुलाकात। भाजपा घटना की करी कड़ी निंदा। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी की मुलाकात। प्रदेश दौसा और बीकानेर में आज इन्वेस्ट समिट रो कर्यो गयो आयोजन। दौसा में 950 करोड़ रुपया और बीकानेर में करीब 15,000 करोड़ रुपया रा MOU और LOI माथे कर्या गया हस्ताक्षर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार सारू में हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद री जयंती माथे पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव रो उद्घाटन कर्या। 2 दिवसीय इन कार्यक्रम में भारत रा हर जिला रो प्रतिनिधित्व करवा वाला युवा हिस्सा ले रिया है। प्रधानमंत्री युवावासु आत्मनिर्भरता ने बढ़ावो देवा और वोकल फॉर लोकल ने प्रमोट करवा स्वच्छता ने बढ़ावो देवा रो आह्वान कर्या। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले। तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्थ्य से भरे हुए होंगे। स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी और उनकी क्या जिम्मेदारियां उसको काम भी किया। प्रधानमंत्री जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसी एक क्षेत्र को ऐसा चुने जहां पर हम बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं और उस बदलाव का कारण भी बने। What is life and what is death? He says, strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life, hatred is death. Swami Vivekananda was not a recluse. He was so practical and so dynamic, and he points out the practical aspect of life also. राज्यपाल कलराज मिश्र स्वामी विवेकानंद जयंती माथे देश और प्रदेशवासियों ने राष्ट्रीय युवा दिवस री बधाई और शुभकामनावां दीनी है। वणा स्वामी विवेकानंद रो स्मरण करता थका युवा शक्ति सु राष्ट्र ने सर्वोच्चता कानी ले जाबारो आह्वान कर्या है। बटे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वामी विवेकानंद जयंती माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामनावां दीनी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू आज राजस्थान विश्वविद्यालय में विवेकानंद जयंती रे माथे मौके विवेकानंद जी री मूर्ति माळे माल्यार्पण कर वणारा सिद्धांता माथे चालबारो संकल्प लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर इन मौके ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, कोरोना जागरूकता साइकिल रैली ने भी झंडी दिखा रवाना कर्या। वणा कया के विद्यार्थी परिषद आपरा स्थापना काल सु ही विवेकानंद जी ने आपरो प्रेरणा पुरुष माने है और वणारा विचारा सु प्रेरणा ले आगे बढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर के एक
पुष्पांजलि मालार्पण का कार्यक्रम करते हुए इसके बाद एक कोरोना जागरूक साइकिल रैली का आयोजन भी अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार उनके समय में जितना महत्व उन विचारों का था, आज उससे ज़्यादा अधिक महत्व स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का है। आज उनकी अधिक सार्थकता होगी यदि इस देश का विद्यार्थी युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के देश के अंदर उत्पन्न जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी प्रयास करता है, तो मुझे लगता है वही छात्रों और युवाओं की स्वामी विवेकानंद जयंती के निमित्त स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जोधपुर में भी राष्ट्रीय युवा दिवस मनायो गयो। जिला युवा बोर्ड जोधपुर और नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना रा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन कार्यक्रम में घनी संख्या में युवा भाग लिया। इन मौके 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव रो वर्चुअल लॉन्च रो प्रसारण सगला युवाओं ने प्रोजेक्टर रे जरिए दिखायो गयो। युवा महोत्सव रो वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या। देश के अंदर पुडुचेरी के अंदर 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होना था, लेकिन वर्चुअल रूप से ये आयोजन 12 से 14 जनवरी को वर्चुअल रूप से आयोजन होगा। इसी कड़ी में जोधपुर जिला युवा बोर्ड की ओर से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन के विभिन्न स्वयंसेवक तथा विभिन्न युवा इस कार्यक्रम के अंदर वर्चुअल रूप से कनेक्टेड हैं और वे अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड से जुड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन के यूथ हॉस्टल के अंदर यहाँ पर 30 से अधिक युवा इस कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच इग्नू के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय वर्धन जी आचार्य साहब और मीडिया प्रभारी श्रीमान आशीष जी वर्मा और नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी समेत कई युवा पधारे हुए हैं। नागौर जिला मुख्यालय माथे नेहरू युवा केंद्र संगठन कानीसू स्वामी विवेकानंद जी री जयंती माथे कार्यक्रम री शुरुआत करेगी। इन मौके 30 युवा प्रतिभावां रो सम्मान करियो गयो। नेहरू युवा केंद्र री जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा बताया कि युवाओं ने स्वामी विवेकानंद कानीसू बताया मार्ग रो अनुसरण करनो चाहिए। इसमें हमने नागौर की 30 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया है उत्कृष्ट युवा सम्मान से। साथ ही 3 समाज सेवी भी हमने सम्मानित किए हैं उत्कृष्ट सेवा सम्मान से, जो कि खेल में, संस्कृति में, कला में, समाज सेवा में, महिला सशक्तिकरण, कोरोना जागरूकता, इन सब में बहुत एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। मेरा आर्ट सेक्शन में टाइपोग्राफी के लिए था और इसके लिए मतलब ऑल ओवर राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है टाइपोग्राफी की न्यूज़ आई थी नागौर को लेके, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहना करी और सभी को प्रोत्साहित किया और सभी खेल से रिलेटेड भी जो आए थे स्पोर्ट्समैन उन्हें भी दिया। सेना अध्यक्ष जनरल M.N. नरवणे आज सालाना प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि लाडला 2 वर्षा में हालात चुनौतीपूर्ण रहा है। लाडला बरस जनवरी सु उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं माथे सकारात्मक विकास हुआ है। Winter is concerned, it will still have a relevance and bearing on the infiltration part. After all, the drones are not being used to carry men across. It is only for carrying supplies. So winter will still remain relevant as far as infiltration is concerned, and during the winter months there has always been a drop in the infiltration attempts. But yes, so the drone threat is very much there, but as I said, not for infiltration per se, but to give this kind of a logistic support to it. But we are well seized of this issue. Not only the army, but the Ministry of Home Affairs also is very much alive to this developing threat, and a number of measures are being put in place to counter this drone threat. To change the status quo. The LC had been delineated to a point which is known as NJ 9842, and thereafter it was understanding that it would remain unoccupied. But since they made an attempt to occupy it, we were also forced to take our countermeasures, and now both sides are face to face all along the Saichen Glacier.
अलवर शहर में बीती रात एक मूक बधिर नाबालिग लड़की रे साथे हुई दुष्कर्म री घटना और उनरी हालत गंभीर होबारे पछे उन्हें जयपुरला जेके लोन सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पीड़िता और वणारा परिजना सु मुलाकात कीनी। वणा चिकित्सका सु बच्ची रा स्वास्थ्य और इलाज री जानकारी लेनी। पछे पत्रकारा सु बातचीत करते थका वणा कहा कि इन जगन अपराध में लिप्त अधिकारियों ने बख्शियो नहीं जावेलो हो जाए, उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है। हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सकें। दरिंदगी की सीमा जिसको कहेंगे वो लांघ चुके हैं। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी सफाखाना पुगर पीड़िता रा परिजना सु मुलाकात कीनी और डॉक्टरा सु इलाज रा बारा में जानकारी लेनी। उसका बाल आयोग कठोर शब्दों में निंदा करता है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। बच्ची जयपुर रेफर हुई है। अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी मेरी बातचीत हुई और बच्ची के अभिभावकों को भी पूरी तरह से संबल दिया गया है और डॉक्टर साहब की पूरी टीम पूरी तरह से बच्ची का सही उपचार करे, इसको लेकर भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना को बहुत निंदनीय बताया है और वाकई में दिल दहलाने वाली बात है। और बाल आयोग बच्ची को न्याय दिलाने हेतु, बच्ची के बेहतर उपचार हेतु और माता पिता के संबल हेतु पूरी तरह से कोशिश करेगा कि हम बच्ची को एक वापस से काउंसलिंग के साथ में, जब बच्ची का उपचार हो जाए उसके बाद एक स्पेशली काउंसलर रखकर बच्ची के मानसिक पटल पर कोई बात ना रहे और बच्ची क्या बताना चाह रही है, कहना चाह रही है, उसके लिए स्पेशल टीचर रखते हुए बच्ची से बातचीत की जाए। बटे ही भाजपा रा प्रवक्ता रामलाल शर्मा अलवर में विमंदित बालिका रे साथे हुई दुष्कर्म घटना री निंदा करता थका कहा कि इन बात री घटना शर्मसार करवा वाली है। वना राज्य सरकार माथे हमलो करता थका कहा कि राज्य सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की जा रही है और दरिंदगी के उपरांत उनको ब्लैकमेल करना और ब्लैकमेल करने के उपरांत उस बच्ची के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना, मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी आप इन बच्चियों की दरिंदगी के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है यह कभी माफी योग्य नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर एक घटना नहीं है, भरतपुर के अंदर जो घटना घटित हुई है उसके अलावा अलवर के अंदर जो घटना घटित हुई है वो हम सबको शर्मसार करने वाली है। मुख्यमंत्री जी समय रहते अगर आपने प्रयास नहीं किए और ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक नहीं लगाई तो आने वाला समय राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अलवर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका रो अपहरण कर कथित दुष्कर्म रो मामलो सामने आयो है। शुरुआती जांच में यो सामने आयो है कि आरोपी घटना रे पाछे पीड़िता ने पुलिया माके फेंक दियो। राहगीर री सूचना माले पुलिस मौका माले पुगी और पीड़िता ने सफाखाना में भर्ती करायो। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बताया कि आरोपिया ने तलाशवा खातर 5 टीमा गठित करी की है। वो चारू को बोला था ना मैंने एक आदमी को भेजने के लिए। हम आ रहे हैं वो जल्दी बुला। हमारी साइक्लोन सेल की टीम जो साइबर तरीके से काम कर रही है, हमारी डीएसटी जो सीसीटीवी कैमरास निकाल रही है, पूरे रूट के ऊपर जितनी मूवमेंट है उसको हम चेक कर रहे हैं। जो भी हमें आसपास के डेरों में जहाँ पे तिजारा पुलिया पे बच्ची मिली है उनसे हम संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये सारा काम साइड बाय साइड चल रहा है और प्रथम प्राथमिकता थी बच्ची की हेल्थ। तो वो बच्ची की हेल्थ अभी थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। तो जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में अभी उसका सर्जरी एक होनी है, जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने उसको चेक किया है सुबह। तो वहाँ पे हमारी डिप्टी एसपी राजगढ़ अंजलि को भेजा है, वहाँ पे वो पूरा देख रही हैं। हमारे आईजी साहब, डीसी साहब ने भी बच्ची के परिवारजनों से विजिट किया है, मिले हैं। और साथ ही साथ हमने जयपुर से एक स्पेशल एफएसएल की टीम को रिक्वेस्ट किया है जो यहाँ पे आ जाए। शेष समाचार एक छोटा सा अंतराल पाछे। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज CSR के तहत प्रदेश रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खातर 700 नेबुलाइजर किट सौंपया गया। इन मौके वणा कहा कि कोरोना महामारी रा दौर में निजी संस्थान, NGO और कॉरपोरेट कंपनियां ने आगे आ स्वास्थ्य सेवा में माए अपनी सुनिश्चित भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार रा पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर कानीसू राष्ट्रीय युवा दिवस माथे सक्षम युवा सशक्त युवा विषय माथे एक वेबिनार रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके PIB री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ समेत PIB नेहरू युवा मंडल समेत कई विभागा रा अधिकारी इन वेबिनार सु जुड़िया। वेबिनार में स्वामी विवेकानंद रा बचपन सुलेर राष्ट्र निर्माण में किण भात रो योगदान रियो और वणा राष्ट्र निर्माण खातर युवावा ने किण भात प्रेरित करया इन माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। साथ ही हमारे सीनियर अधिकारी श्रीमान पवन फौजदार जी दौसा माए आज इन्वेस्ट समिट रो आयोजन कर्यो गयो। इन समिट माए 950 करोड़ रुपया सु 32 इन्वेस्टमेंट रा MOU माथे हस्ताक्षर करया गया। इन मौके महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रही। वटेही कार्यक्रम री अध्यक्षता कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा करया। इन मौके मंत्री ममता भूपेश कहा कि इन समिट सु दौसा रो विकास ने गति मिलेली। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान की प्रगति में उद्योगों में एक नया आयाम स्थापित हो और उसी के तहत आज हर जिले के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान के ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। आज दौसा में किया गया, लगभग 1000 करोड़ 950 करोड़ के MOU LOI हुए। निश्चित तौर पे रोजगार मिलेगा, नए फैक्ट्रीज स्थापित होंगी और लोगों को भी एक मॉरल मिलेगा कि भाई अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी तो और भी लोग आएंगे। दौसा जिला राजधानी का बहुत नजदीक का जिला है और पिछले बजट सत्र में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर किया था। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में दौसा में चाहे उद्योग का क्षेत्र हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, बहुत तेजी से डेवलपमेंट यहाँ करेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी तो पूरे प्रदेश में ये इन्वेस्टर का समिट चल रहा है और उसी के तहत दौसा में इसका आयोजन किया जा रहा। बीकानेर में औद्योगिक निवेश ने प्रोत्साहित करवा और निवेशका ने बेहतर वातावरण उपलब्ध करवा उद्देश्य सु आज इन्वेस्ट बीकानेर समिट रो आयोजन भी हो। समिट रे दौरान करीब 15,000 करोड़ रुपया रा 120 MOU और LOI माथे हस्ताक्षर करया गया, जिनसु करीब 25,000 लोगों खातर रोजगार की राह खुल गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता बताया कि इन समिट रो उद्देश्य निवेश करवारा इच्छुक उद्यमियों ने प्रेरित करनो है। हमने जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो MOU के अंदर ऑलरेडी जो लोग आए हैं उनके पास अपनी ज़मीन है और वो एक एडवांस स्टेज पर आ चुके हैं। तो हमारे जो आज लगभग 14-15 हज़ार करोड़ के MOU LOI हुए हैं उसमें 10,000 करोड़ के MOUs हुए हैं। इसका मतलब उनके पास अपनी ज़मीन है और जो उनका उद्योग सेटअप का जो प्रोसेस है वो एक आगे की स्टेज पर आ रखा है। कार्यक्रम के माध्यम से जिले में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करें और वो अपनी इच्छा जाहिर करें और इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आया है। आज 100 से ज़्यादा MOU यहाँ संपादित हो रहे हैं और लगभग 25,000 लोगों को रोजगार का साधन और 13,000 करोड़ के निवेश के कार्यक्रम के प्रस्ताव यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा बताया कि इन निवेश से बीकानेर में रोजगार रा नुवा आयाम जुड़ेला हुए वो सभी उपस्थित थे और लगभग 15,000 करोड़ के MOU LOI इस समिट में हुए हैं और 12,000 करोड़ के करीब MOU LOI राज्य सरकार द्वारा अलग अलग रोड शो में किए जा चुके हैं। ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सरकार ने इस माध्यम से न केवल उद्योग बल्कि रोजगार और क्षेत्र के बहुत माइक्रो लेवल पर विकास को नजर डाली है और उपयुक्त समय में किया गया ये प्रयास है। सम्मेलन हुआ है उसमें उद्योगपतियों की ओर से काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से भाग लिया गया। करीब 14-15 हज़ार करोड़ के MOU और LOI हुई हैं। इसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जिला प्रशासन और जिस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। इतनी संख्या में हुआ इसके लिए बहुत बहुत सभी का आभार।
एक भारत श्रेष्ठ भारत ने साकार करबारा उद्देश्य सु कस्बा स्थित श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्सी माए राष्ट्रीय युवा दिवस रे मौके आज भाषा की कक्षा नामक एक अनोखी पहल रो शुभारंभ कर्यो गयो। इंड्र तहत स्कूली टाबर 23 भाषावारो ज्ञान हासिल कर सकेला। इंड्र साथ ही विद्यार्थियों ने बठेरी संस्कृति सु भी परिचित करवायो जावेलो। हमारे यहाँ पर मल्टी हम यहाँ पर और जिसमें उन्होंने आग्रह की ये देश का पहला ऐसा विद्यालय जहां पर हम लोग अंग्रेजी और हिंदी के बीच की लड़ाई को नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक वो देश को नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे। और वही देश को जानने के लिए उसकी कला और संस्कृति और भाषाएं सीखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को भाषा की कक्षा के माध्यम से प्रतिदिन एक वाक्य और उसका ट्रांसलेशन 23 भाषाओं के अंदर यहाँ पर सिखाने का प्रयास हम करेंगे। हमने एक प्रकार से यह संकल्प लिया कि विद्या मंदिर के बालकों को देश की 23 भाषाएं जो विभिन्न राज्यों में चलती हैं वो सभी सिखाई जाएं। आगे हम प्रयास करेंगे कि अलग अलग बोलियां भी सिखाई जाएं और इसमें कुछ कुछ अन्य छोटी छोटी गतिविधियां भी हम लोग जोड़ेंगे। एक नहीं बल्कि 23 भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। ये जानकर हम बहुत उत्साहित हैं और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और हमारे विद्यालय में जो प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं उनका सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार हो रहा है। और इससे हमें एक नहीं बल्कि 23 भाषाएं बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं का ज्ञान मिलेगा। सीकर माए राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित कर्यो गयो। राज्य सरकार री बजट घोषणा रे मुजब राज्य रा प्रगतिशील पशुपालका ने प्रोत्साहित करवा खातर जिला रा 14 चयनित पशुपालका ने वर्चुअल माध्यम से सम्मानित कर्यो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा बताया कि प्रगतिशील काश्तकारा रो सम्मान करनो सरकार री एक चोखी योजना है। जिला स्तर पे और पंचायत समिति स्तर पे जो प्रगतिशील पशुपालक है उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो किसानों को एक नई पहचान मिले और जो पशुधन के माध्यम से अपनी जीविका और कई नए तरीके से पशुपालन कर रहे हैं उनके लोग उनकी सूचना और उनके बारे में जागरूकता आम लोगों तक पहुंचे, आम किसानों तक पहुंचे। सीकर जिले से 2 जिला स्तरीय पशुपालक का चयन हुआ है और हर पंचायत समिति से 12 पशुपालकों का पंचायत समिति स्तर पे हमने प्रशस्ति पत्र और चेक जो है 10-10 हज़ार रुपए के वो देके सम्मानित किया है। काश्तकार मंगलचंद बताया कि सरकार ऋण योजना से काश्तकार घना खुश है। मेरे को ये सम्मानित किया गया, मुझे इस बात का गर्व है कि ये सरकार की बहुत अच्छी है। सीकर रा अजीतगढ़ माए कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका लोगा ने जागरूक करवा खातर प्रशासन कानीसू कोरोना जागरूकता रैली रो आयोजन कर्यो गयो। इंड्र पाछे अजीतगढ़ उप तहसील परिसर माए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित करेगी जिनमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल मेहला और एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ मौजूद रहा। फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है जनता को सेंसिटाइज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्किंग का उपयोग करें, मास्क लगाएं, बिना मास्क लगाए अपने घर से बाहर नहीं निकलें और अपने आप को सैनिटाइज करें। दुकानदार जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने 2 डोज लगाने के बाद में ही दुकानें खोलें और ये भी सुनिश्चित करें कि जो ग्राहक उनके पास में आ रहा है वो भी यथासंभव दोनों डोज लगाए हुए हों। जयपुर माए 15 से 18 बरस आयु वर्ग माए अबार ताई 21,53,32 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन हो पारे पाछे किशोरों माए घणो उत्साह नजर आ रही है। मैंने कोरोना वैक्सीन लगाई है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमें वैक्सीन लगाकर ही कोरोना का बचाव कर सकते हैं। हमें वैक्सीन लगाकर देश की सुरक्षा करनी है। हमारे यहाँ पिछले 2-4 दिन से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अधिकतर सभी बच्चों ने वैक्सीन लगवा चुकी है। मैंने भी लगवाई है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कृपया वैक्सीन जरूर लें और इस कोरोना की महामारी से बचें।
बात करा मौसम की तो प्रदेश में ठंडी हवा और कोहरा रो असर बन्योड़ो है। कई थोड़ा माथे तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। राजधानी जयपुर समेत धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, टोंक और करौली में घणो कोहरो छायो रहबारा समाचार है। मौसम महकमो आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और सीकर जिला में कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी करी है। और अब चालता चालता एक नजर हालताई खास खबरों पर। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद री जयंती माथे 25वा राष्ट्रीय युवा महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। युवावासु आत्मनिर्भरता ने बढ़ावो देवा, वोकल फॉर लोकल ने प्रमोट करवा रो कर्या आह्वान। प्रदेश भर में युवा महोत्सव माथे हो रिया है के आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वामी विवेकानंद जयंती माथे प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनावां। सेना अध्यक्ष जनरल M.N. नरवणे आज सालाना प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। वणा कया लाडला 2 वर्षा में हालात रिया चुनौतीपूर्ण। अलवर शहर में बीती रात एक मूक बधिर नाबालिग लड़की रे साथे हुई कथित दुष्कर्म की घटना। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पीड़िता सुकीनी मुलाकात। भाजपा घटना री करी कड़ी निंदा। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी कीनी मुलाकात। प्रदेश रा दौसा और बीकानेर में आज इन्वेस्ट समिट रो कर्यो गयो आयोजन। दौसा में 950 करोड़ रुपया और बीकानेर में करीब 15,000 करोड़ रुपया रा MOU और LOI माथे कर्या गया हस्ताक्षर। ये था हाल था खास समाचार। नमस्कार।